चलिए आगे बढ़ते खबरों में। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस बिहार चुनाव को जीतने के लिए क्या रणनीति अपना रही है? इसी मामले पर हमारी सहयोगी कनिका कटियार ने कांग्रेस नेता तारिक अनवर के साथ बातचीत सर, की। क्या बिहार कुछ को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। 7,86,00,000 मतदाताओं की सूची जारी हो चुकी है। आप लोगों ने लगातार एसआईआर का विरोध भी किया था। अब फाइनली वोटर लिस्ट आ गई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हम लोगों ने पहली बात तो एसआईआर का विरोध नहीं किया था। हम लोगों ने उसकी प्रक्रिया, उसका जो प्रोसेस जो अपनाया था चुनाव आयोग ने, और जिस जल्दबाजी में उसको किया जा रहा था, उसका हम लोगों ने विरोध किया था। उसका कारण ये था कि बिहार का करीब 1/4 आबादी जो है वो पलायन करती है हर साल और दूसरे शहरों में जाकर वहाँ काम करती है। तो वैसी परिस्थिति में जल्दबाजी में कोई फैसला लेना मुनासिब नहीं था। तो हम लोग कह रहे थे कि पर्याप्त समय होना चाहिए, और फिर जो दस्तावेज़ मांगे जा रहे थे उसमें हम लोग चाहते थे कि आधार कार्ड भी इंक्लूड किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो अब हम लोग इस बात का जायज़ा लेंगे कि जो पब्लिश हुआ है सूची, उसमें कहाँ तक उसकी सत्यता है और क्या सच्चाई है। अगर उसमें कहीं भी कोई कमी होगी तो उसको हम लोग चुनाव आयोग के नोटिस में लाएंगे। सर, एक और सवाल है। अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ना ही कभी इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है, ना ही कोई डिलीटेशन का मामला उठाया है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो इतनी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा की गई, वो डेमोक्रेसी को बचाने की यात्रा नहीं थी, बल्कि घुसपैठी वोट को इकट्ठा करने की यात्रा थी। ये तो वो सोच रहे हैं ना, उनकी समझ है ये। लेकिन सही मानों में इस इशू को नेशनल लेवल पर लाने का काम राहुल गांधी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस तरह से वोटों का, फेक वोटर्स का इस्तेमाल हो रहा था, चोरी हो रही थी, वोटों डिलिस्ट किए जा रहे थे, नाम हटाए जा रहे थे, उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक यात्रा शुरू की गई थी। और आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज वो एक नेशनल इशू बन चुका है। क्योंकि तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग बहुत जल्द करने वाला है। महागठबंधन की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि अभी आप लोगों की ओर से कोई भी सीट शेयरिंग का जो अनाउंसमेंट है वो नहीं की गई है। और इसके अलावा भी क्या बड़े मुद्दे रहेंगे महागठबंधन के चुनावी तैयारियों को लेकर? देखिए, तैयारी चल रही है। लगातार हम लोग के जो गठबंधन के पार्टियां हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है, और हमारा क्या एजेंडा होगा, क्या मैनिफेस्टो होगा, सब चीज़ पर हम बातचीत कर रहे हैं। बीच में अभी ये दुर्गा पूजा आ गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा उसको डिले किया है। लेकिन हमको लगता है कि दुर्गा पूजा के फ़ौरन बाद हम लोग सीट शेयरिंग का काम भी पूरा कर लेंगे। और जहाँ तक है इंडिया ब्लॉक का सवाल है, एनडीए ब्लॉक ने भी अपने सीट शेयरिंग फाइनल नहीं किया। अमित शाह जी गए थे, लेकिन उनका भी अभी तक मामला वैसे ही का वैसे है। तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब एनडीए अनाउंस करेगा, उसके बाद महागठबंधन करेगा? ऐसा नहीं है, हम लोग लगातार अपने उस पर काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सही नतीजे पर पहुंच जाए, और जो भी हमारे उम्मीदवार हो उनको समय मिले, वो अपने क्षेत्र पर जाकर लोगों से जल्द संपर्क कर सकें। क्या कांग्रेस पार्टी पिछली बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है, उसके अलावा भी कोई नई सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? क्या इस बार आप कोई नई सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं? इस तरह की कोई रणनीति को अपनाया गया है? देखिए, उसकी संभवता गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चूँकि हम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो एक दूसरे की सुविधा को देखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए किसी सीट पर हम पिछली बार लड़े, लेकिन वहाँ हमारे गठबंधन के किसी साथी की जीतने की ज़्यादा गुंजाइश है। चलिए आगे बढ़ते खबरों की ओर। बाबा चैतन्यानंद की अश्लील